आपके डेस्क में हो सकता है देरी हो जब आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इमरान खान के साथ किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह उनको धोखा दे रहे हैं, उसकी मैं ज़रा आपको इंटरनल स्टोरी बताऊंगा। फिर बाहर बैठा हुआ एक जो बेगोड़ा और है, अपने आप को सीनियर सहाफ़ी कहता है, शाहीन सबाई, उल्टे सीधे बयानात आर्मी चीफ के साथ रिलेट करके, जिस तरह ये हो कि वो आर्मी हर वक्त आर्मी चीफ के साथ होता है, या उसका कोई इतना ही बड़ा उसका कोई जासूस है जो कि उसको आर्मी चीफ की एक एक इची बिची जो है वो बताता है। फिर जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या TTP कह लें, इसके दो चेहरे, दोगलापन, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात जो है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये कि इमरान खान जाए बाढ़ में, वो रिहा हो ना हो, उसको सज़ा हो ना हो, तो भाई ये PTI के जो अरकान पार्लियामेंट है ना, उन्होंने बड़ा क्लियर कट हुकूमती वज़रा को, जिनके साथ आजकल इनकी प्यार की पींगें बढ़ रही हैं, तो उनको और स्पीकर को भी, यहाँ तक कि स्पीकर कौमी असम्बली को भी ये बात कह दी है कि स्पीकर साहब हल्के के इंतखाब जीत कर आए हैं, बेशक हमें इमरान खान के कहने पे वोट मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अब वोटर जो है, ये हल्के जो लोग हैं, वो तो कहते हैं जी ये काम करवाओ, ये काम करवाओ। तो अपोजिशन में रहते हुए तो शायद ये मुमकिन ना हो, तो करें क्या। हुकूमत ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, आप हमें हुक्म करें, हुकूमत को और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कोई हमें भी कोई तरक्याती फंड्स वगैरह, तो उन्होंने फिर हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया है कि ये जो बजट आ रहा है जून में नए माली साल का 2024-25 का, इसमें कुछ डेवलपमेंट के पैसे हम रखेंगे। वो जो एक स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है SDGs के प्लेटफॉर्म से, तो उसके ज़रिए पैसे रखेंगे। तो उनको अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल अब कर रहा हूँ बड़ा सोच समझ के कि अब PTI के जो अरकान पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट के अंदर जारहाना मुफाहमत करेंगे। जारहाना मुफाहमत की एहतजाज, जारहाना मुफाहमत पर मबनी एहतजाज। इस वजह से अच्छा, उसका दो फ़ायदा ये उठाएंगे, वो तो ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो PTI के अरकान के दांत भी खाने के और हैं, खाने के और हैं। तो वो भी यही करेंगे कि एक तरफ वो एहतजाज करके इमरान खान को दिखाएंगे कि ये देखिए जी हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा, वो अंदरूने खाना स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही भी ले रहे हैं, उसका उनको बजट मिलेगा, कारें मिलेंगी, सरकारी स्टाफ मिलेगा, दफ्तर मिलेगा, PSC की चेयरमैनी मिलेगी, वफाकी वज़ीर के बराबर वो चेयरमैन PSC होता है या वज़ीर ममलकत के बराबर होता है। तो अच्छा, फिर ये मैं बातें आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो कि पार्लियामानी लीडर भी है नून लीग का, फिर राणा तनवीर हुसैन, इनका जो चीफ व्हिप है हुक्मरान जमात का एजाज जाखरानी, दूसरी तरफ से बैरिस्टर गौहर, अहमद डोगर, उमर अयूब, एवं के शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, हामिद रज़ा, ये लोग। इन्होंने कहा कि भाईजान स्पीकर साहब आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह का भी मामला हो, इमरान खान जाने, फ़ौज जाने, अदालतें जाने, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो आप लोग जो हमें कमेटियाँ शमेटियाँ देंगे, तो हम जो एहतजाज भी करेंगे ना, अब बड़ा फ्रेंडली होगा। अच्छा, उसका फ़ायदा हो गया कि ये बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहा है जी मैं डील नहीं करूँगा, ये कह रहे हैं जी हम बातचीत कर रहे हैं। ये अरकान पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। कल स्पीकर ने एक जस्चर और दिया, 165 जो अरकान असम्बली हैं
मजमूई तौर पर PTI के सूबाई और कौमी दोनों मिला के इनके नाम ECL पे हैं। स्पीकर ने कहा कि ठीक है जी, आप मेरे पास आ जाएं चैम्बर में, मैं वज़ीर दाखिला को भी बुला लेता हूँ, तो आपका कंसर्न उन तक पहुँचा देते हैं, तो जो भी मुझसे हो सका वो मैं कर लूँगा। ठीक है जी, ये मैसेज स्पीकर ने दे दिया। तो इन्होंने भी फिर क्या किया, आपको पता है जब हर रोज़ इजलास होता था तो ये एहतजाज करते थे, हंगामा करते थे, घेराव करते थे। पिछले 4 दिन से नहीं कर रहे, जब से ये कैमा कमेटियों वाले मामले के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं ना, नहीं कर रहे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि माल पकड़ लिया है भाई। गाड़ियाँ मिलेंगी, प्रोटोकॉल मिलेगा, सरकारी प्रोटोकॉल में उमर अयूब साहब गए हैं पिछले दिनों इमरान खान से मिलने, अपोजिशन लीडर की गाड़ी लेकर, और अपोजिशन लीडर का होता भी वफाकी वज़ीर, सीनियर वफाकी वज़ीर के बराबर होता है, उसका स्टाफ अलग, उसका दफ्तर अलग, उसका जनाब बजट अलग होता है। तो वहाँ पर वो गए हैं, तो वो चौपड़ियाँ, नाले दो लो, हाथी के दांत, जो भी आप ज़रबुल मिसल फिट कर ले, तो वो इमरान खान को ये चक्कर दे रहे हैं, इनके अपने अरकान पार्लियामेंट धोखा दे रहे हैं। अच्छा, फिर वो ये चाहते हैं, ये बात भी बताओ, ये फैसल वाडा की बात ठीक है, वो ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ये चाहते हैं, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग ये चाहता है कि इमरान खान जेल में रहे। यकीन मानिए कि वो कैद ही रहे, उसको सज़ा और सज़ाएँ हों, ताकि इनका चूरन बिकता रहे। जिस दिन वो बाहर आ गया, उसने बागडोर खुद संभाल लेनी है, ना किसी को उमर अयूब ने पूछना है, ना किसी को बैरिस्टर गौर ने पूछना है। हाँ जी, तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे। तो अपने वो मामला फिट कर रहे हैं और सारे मामला जो है वो चला रहे हैं, और उस इमरान खान को कहते हैं जी जनाब वो उधर ही रहे। लेकिन ये बातें इमरान खान तक किसी न किसी अंदाज में पहुंच जाएंगी, तो वो फिर जो फैसला लेगा वो भी फिर सादर हो जाएगा। लेकिन ये अपनी गेम सीधी कर रहे हैं, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। ये इनका, मैंने कहा था कि आपके नॉलेज में इस मामले को बिल्कुल लेकर आऊँ। दूसरी बात कि जनाब जो आपकी ये TTP है, दो चेहरे, कभी मुज़ाकरात की बात, फिर पाकिस्तान पे हमले, फोर्सेस के ऊपर हमले, हमारे फ़ौजी जवानों के ऊपर हमले, फिर जनाब दूसरी तरफ दावा करते हैं जी अफ़गानिस्तान का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, अफ़गान तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं, फलाह नहीं है, हम तो यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं। तो वो भी उनके जो चेहरे हैं ना, वो बुरी तरह बेनकाब हुए। इनकी आपस की ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा है। तो वो ज़ाहिर अमन आमा के लिए तो हमेशा से फोर्सेस ने कहा कि भाई जो कानून और पाकिस्तान का आइन मानता है उनके साथ बातचीत करने को तैयार है। लेकिन ये जनाब टारगेट करते हैं हमारी फोर्सेस को, हमारी पुलिस को, इंटेलिजेंस इदारों को। पिछले दिनों देख लें, कस्टम के 2 दिनों में इन्होंने 8 एहलकार शहीद कर दी। तो ये तो इस तरह के मामला जो हैं ये करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब चलती हैं, बढ़ती हैं, तो फिर दूसरी तरफ आप अपना दूसरा सॉफ्ट इमेज भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं चलता। वो पता होता है इदारों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो ये सारी चीज़ों को पता है। आप जाते जाते शहीन सबाई साहब एक सहाफ़ी अपने आप को बड़ा कहते हैं, बड़े नामी ग्रामी, लेकिन बाहर बैठकर आजकल बुग़्ज़े जनरल आसिम मुनीर में वो उनसे बयान रिलेट कर करके चलाई जा रहे हैं। अभी एक उन्होंने वीलॉग में बोला जी कि आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं किसी सूरत इमरान खान को बाहर नहीं आने दूंगा, वो जेल में ही रहेगा। ये वो कहाँ का है भाई? हम भी इधर रहते, इसी शहर में रहते, कोई बयान उसका किसी तरीके से कोई कोर्ट हुआ हो या कोई ऑफ द रिकॉर्ड हो, फलाह हो, जो कोई मसूब तक पहुँच गया सिर्फ इस वजह से कि डॉलर कमाने हैं, पाउंड कमाने हैं, आपके व्यूज़ बढ़ने हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ रखना है। क्योंकि आप भी बाहर से इदारों के वहाँ पे CIA हो और इदारे हों, उनके एजेंट हैं, तो वो आपने काम करना है, तो वो अपना चूरन बेचते हैं। अलग मुश्किल माशी सूरत हाल है इस वक्त, चैलेंजेस हैं, अदम इस्तेहकाम का मामला है, लेकिन आपने वो उस चीज़ की परवाह नहीं है। पाकिस्तान दुश्मनी करनी है, मुल्क दुश्मनी करनी है, रियासत दुश्मनी करनी है, तो वो सिर्फ डॉलरों के लिए तो लगे रहे। हकीकत जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मालूम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।